हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक जादूगर था जो यह दावा करता था कि मुझे गैब का इल्म है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे अपने पास बुलाया। आपने अपना हाथ पीछे किया और कहा, बता मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, कंकरियां। आपने अपना हाथ खोला तो सच में कंकरियां थीं। यह देखकर लोग हैरान हुए तो अचानक हजरत उमर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक जादूगर का वाकया इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा तजारती काफिले के साथ मान लेकर मक्का से शाम गए। काफिले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। यह काफिला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहां अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्होंने अपने काफिले के साथियों से कहा कि फलां औरत का काम करने वापस तमिश जा रहा हूं, कोशिश करूंगा कि यह काम करके जल्दी वापस आ जाऊं। हजरत उमर दमिश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाने में ठहरे और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगाया और अपने साथ अपने घर ले आया। यह बात वाज नहीं थी कि वो शख्स हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले से जानता था या उनके वालिद खत्ताब से उनकी वाकिफियत थी। उन्होंने हजरत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु की बड्डी खातिर मदारत की खाना खाकर तो वो सो गए और उनका मेजबान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो उनके मेजबान ने कहा कि अकेले बाजार मत जाना, बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलना। यह कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर जाग रहा था। हजरत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था। वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। उस जमाने में हजरत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु बड़े तनोमन पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया और उनको गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो उस जगह पर एक नया गिरजा बनवाना चाहते थे। हजरत उमर दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को वापस जाकर छुट्टी मिली। वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले ही दिन नेक आदमी फिर आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे? हजरत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने उसे सारा किस्सा बता दिया। वो शख्स आज भी उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर और मदारत की और उन्हें ताकीदगी की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। इसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु सो गए। दूसरे दिन हजरत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो अपने नेक मेजबान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु को पकड़कर साथ ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर थे और वो सब हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हजरत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हजरत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु के सर पर जरब लगाई और कहा कि हम सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ दिया। अब हजरत उमर रज़ अल्लाहु ताला अन्हु को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ ढाई। हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर हथौड़े पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हजरत उमर ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो पहले से ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसको मरते देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक रखता था। वो उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी जबान समझते थे और ना वो उनकी जबान समझता था।
उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर रज अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन ही खच्चर से उसे खींच लिया और उससे तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर आप रज अल्लाह ताला अन्हु खच्चर पर सवार होकर आगे चले। इसके बाद क्या हुआ, सारा अहवाल खुद हजरत उमर रज अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह बयान किया है कि उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे में पहुंचा। यहां ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने पादरी के पास मुझे ले गए। पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और उसके बाद कहने लगा कि ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है। मैंने कहा कि तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुझे किसी चीज का खौफ है। उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा कि आप जब तक चाहे यहां ठहरे, आपको यहां किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर उस पादरी ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायत ही खातिर मदारत की और फिर पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उसे बताया कि मैं मक्के का रहने वाला हूं और कबीला कुरैश से ताल्लुक रखता हूं। तजारती काफिले के साथ शाम आया था। तजारत का माल बेचने के बाद एक जरूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से जुदा होकर वापस दमक जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूं और रास्ता भटक कर यहां आ निकला हूं। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने उनके यहां निहायत ही आराम से रात बसर की। सुबह को आकर पूछा कि आपका इरादा यहां ठहरने का है या आगे जाने का। मैंने कहा कि अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा। यह सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा, जो बड़ा खूबसूरत और निहायत ही तेज रफ्तार था, ले आया। उस गधे की पीठ पर खाने की मजेदार चीजें और कीमती तोहफे भरे हुए थे और फिर कहने लगा कि आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़े। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई मकान के पास से होगा तो वह आपको इस कंधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताज़म करेगा और आपकी खातिर और मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा कि ए उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, आपका ताल्लुक एक मुअजिज कौम से है, मेरी आपसे एक गज है। मैंने कहा कि आप बयान कर दें, लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गज कैसे रख सकता है। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा कि सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी जात में बहुत सी ऐसी निशानियां देखी हैं जो यह जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्रा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में जबरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहां के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। इसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज निकालकर कहा कि मेरी गज यह है कि आप इस कागज पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई महसूल लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा कि आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। उसने कहा कि कसम है उस जात की जिसने हजरत ईसा अलसलाम पर अंजील नाजिल फरमाई। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कूल फरमाएं। मैंने पादरी की बातों को उसका वहम समझा और जैसे उसने कहा मैंने उसी तरह कागज पर उसे लिख कर दे दिया। इसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह पर ईसाइयों की जमातें मिली। उन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर मदारत की। मैं उसी तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबूक तक पहुंच गया। अल्लाह की शान, जिस तजारती काफिले के साथ मैं गया था वो काफी देर मेरा इंतजार करने के बाद उस जगह से चल पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था और अब तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए थे। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ए इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने इस मकान को कुछ कर दिया जहां से तुम वापस दमक गए थे। मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। यह तो बताओ कि इतने दिन तुम कहां रहे। मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए, लेकिन पादरी से जो मेरी गुफ्तगू तन्हाई में हुई वो बिल्कुल जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं पादरी की इन बातों को उसका वहम समझता था और उसके अकीदे की कमजोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अब्बू सुफियान भी इस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे इस शानदार गद्दे पर सवार देखकर कहा, तुम लोग इस नौजवान की खुशनसीबी तो देखो, इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहां ना पानी हो ना सब्जा, फिर भी इसे रिज्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की जरूरत ना रहे
तो इसकी रस्सी को मजबूती से बांधकर गड्ढे को उसी जगह पर छोड़ देना। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। यह देखकर अबू सुफियान ने कहा कि अरे यह तुमने क्या कर दिया? गड्ढे को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पे चोर, अचके और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा, इसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी। वो इसकी आदतों से ज्यादा वाकिफ है। अब वो जगह गड्ढे वाला कुआं के नाम से मशहूर है। वहां से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। मेरी और पादरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वह मुझे भुलाई ना भूलती थी। पहले तो कई दिन तक मैंने उसे अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे जब्त नहीं हुआ और यह राज मैंने अपने रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूं। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया है। यह देखकर मैंने ख्वाब में कहा कि अरे यह मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा कि यह लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के जमाने में इस किस्म की बातों का मतलब में समझ नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यानी यहूदो नसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो इससे वाकिफ भी नहीं थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार ऐसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं उसके यहां गया और उसे जाकर कहा कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप उनको अपने दिल से राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफर के तमाम वाकयात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका तो उसने कहा कि ए इब्ने खत्ताब, जिसको तुमने महसूल की माफी का वादा लिख कर दिया है, वो इस जमाने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। जो कुछ उसने कहा वो सब सच है और जल्द ही वो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहां तक तुम्हारे रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है, तो इससे यह जाहिर होता है कि मक्के में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। जमाना एक नई सूरत इख्तियार करेगा और आने वाले जमाने के आसमान और जमीन बदल जाएंगे। मैं वहां से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। यह लोग इस बात पर चिढ़ते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह के रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्द ही अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत इख्तियार कर रहे हैं जिसकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबूवत के 6ठे साल हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत अब्बू बकर रज अल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। 13 हिजरी में उन्होंने वफात पाई तो हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हो खलीफा बने। उनके सफरनामे की रिवायत करने वाले रावी का बयान है कि हजरत उमर फारूक रज अल्लाहु ताला अन्हो अपनी खिलाफत के जमाने में शाम तशरीफ ले गए तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे, ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे जानते हैं? हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर आप शाम के फला शहर के पादरी हैं तो मैं आपको पहचानता हूं। उसने कहा कि जी हां, मैं वही पादरी हूं। हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आपसे लिखकर जो अहद किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत बख्शी है। उन्होंने हमें अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने यह कबूल की। आप ही ने मुझे उन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज इस्लाम को कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हो की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हो को जादूगरों से बहुत नफरत थी। उन्हें जहां कहीं भी पता चलता कि वहां कोई जादूगर है तो हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हु उन्हें कत्ल करने का हुक्म देते थे। हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हो के दौर में एक शख्स था जो लोगों को बता दिया करता था कि तुम्हारे हाथ में कितनी कंकरियां हैं। वो यह जाहिर करता था कि मुझे गैब का इल्म है। एक दफा हजरत उमर रज अल्लाहु ताला अन्हो ने उस जादूगर को बुलाया और अपने सामने बिठा लिया। फिर आप रज अल्लाहु ताला अन्हो ने अपना हाथ पीछे किया और अपने हाथ में कुछ कंकरियां उठा ली।
फिर जादूगर से कहा, चल बता, मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा कि आपके हाथ में कंकरियां हैं। फिर आप रज अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बता कितनी कंकरियां हैं? जादूगर ने कहा, 5 कंकरियां हैं। आप रज अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अपना हाथ पीछे किया और फिर कुछ कंकरियां उठा ली। फिर फरमाया, अब बता, मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, आपके हाथ में कंकरियां हैं। आप रज अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बता कितनी कंकरियां हैं? जादूगर ने कहा, मुझे नहीं पता। सारी महफिल हैरान रह गई। आखिर ये क्या माजरा है? फिर आप रज अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहले जब मैंने कंकरियां उठाई थीं तो भी पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं। उस जादूगर ने मेरा दिमाग पढ़ लिया था। दूसरी बार जब मैंने कंकरियां उठाई तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं, क्योंकि शैतान इंसान के जिस्म में खून की शक्ल में दौड़ता है और जादूगर शैतान की पूजा करते हैं, जिससे शैतान उनको हर चीज हर बात बता देता है। इस महफिल से हजरत उमर रज अल्लाह ताला अन्हु लोगों को यह बताना चाहते थे कि यह जादूगर अल्लाह को छोड़कर शैतान की पूजा करते हैं और शैतान इंसानी जिस्म के अंदर खून में गर्दिश करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो बात हमें पता होगी वही इन जादूगरों को भी पता होगी, जो हमें नहीं मालूम होगी तो इन जादूगरों को भी नहीं मालूम होगी। अल्लाह ताला हम सबको कल्ब सलीमा अता फरमाए और हर किस्म के जादू टोने से बचाकर कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।